अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज व्लॉग काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। असल में ना शिफ्टिंग की हमने, उसमें इतने ज़्यादा बिज़ी थे और व्लॉग मैंने बनाया हुआ था, लेकिन मैंने कहा मैं एक दफ़ा आराम से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैंने सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने एंड किया था ना, वहीं से फिर मैंने व्लॉग शुरू कर दिया था बनाना। हम लोग घर से निकले हैं, अभी जा रहे हैं और इस टाइम पे इमोशनल भी बहुत ज़्यादा थी मैं, और मैं अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊँ आप लोगों को। तो रास्ते में ना हम लोग जिस गाड़ी पे आए थे ना, ये उनके रिलेटिव्स ने, उनका घर है। हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे ना ये इतने अच्छे थे, हम लोग इनसे पहले भी मिले हुए हैं। अच्छा, जिनकी गाड़ी पे है वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और ये उनके रिलेटिव्स हैं, उनका घर है। तो हम उनमें कुछ काम था वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे रुके, हम लोग भी बैठे। और इनका घर माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इनका बेडरूम था। मैं इनका थोड़ा बहुत ना मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। हर चीज़ इतनी खूबसूरत माशाल्लाह। एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम रुके, तकरीबन 2-3 घंटे तो हम लोग यहाँ बैठे ही बैठे थे। हमने जाना जल्दी था, हमें ये था कि वहाँ पे जाके क्लीनिंग वगैरह घर की करनी है, सेटिंग करनी है, लेकिन इन लोगों ने ना खाने का सारा इंतज़ाम किया हुआ था, तो इस वजह से मजबूरन हमें रुकना पड़ा, क्योंकि ये अकेली थी और सारा कुछ इन्होंने बनाया हुआ था। तो फिर हमने कहा चलो फिर बैठ जाते हैं, खाना खा कर ही जाएंगे। यहाँ पे खाना खाया और उसके बाद भी ये जाने ही नहीं दे रही थी कि नहीं आपने नहीं जाना। लेकिन हमारा सामान वगैरह जो था ना, वो सारा पहले ही चला गया था। मेरे हस्बैंड उस गाड़ी में गए थे जिसमें सामान गए, और हम थे और मेरे मामू थे हमारे साथ, तो हम लोग दूसरी गाड़ी में गए और हम पीछे थे, वो पहले चले गए थे। क्योंकि सामान जिस गाड़ी में था ना, वो गाड़ी थोड़ी स्लो भी होती है, तो हस्बैंड कह रहे थे कि जितनी देर में हम पहुंचेंगे आप लोग भी पहुंच जाओगे, लेकिन फिर हमें यहाँ पे रुकना पड़ गया। तो इस वजह से हम लेट हो गए थे, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गए थे, लेकिन अच्छा टाइम गुजर गया। यहाँ पर भी घर के भी इतने ज़्यादा थके हुए थे। आज सुबह मैं 5 बजे उठी हूँ, रात को हम लोग तकरीबन सोते सोते 3 बज गए थे, और सुबह 5 बजे उठ गई थी और पूरा दिन कामों में गुजर गया। और सारे मिलने के लिए आ रहे थे, इतना बिज़ी दिन था ना, बस काम भी था और सबको देखना, सब मिलने आ रहे थे, उनके पास भी बैठना। तो इस वजह से फिर हम लोग घर पहुँचे जी। माशाल्लाह से ये मेरा घर है, रेंट का घर है, लेकिन फ़िलहाल मेरा है। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। यहाँ पे आके इतना गंद बना हुआ था, तो हमने ना क्लीनिंग स्टार्ट कर दी कि हम पहले सारा घर साफ़ करते हैं। तो अच्छा, ये वाला हॉल है, तो हमने कहा हॉल से शुरू करते हैं क्लीनिंग, क्योंकि हमें समझ ही कुछ नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्लीनिंग करें, क्या करें। तो फिर कमरों में तो सामान ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा था दोनों में, और देर भी बहुत हो गई थी। यहाँ पे तकरीबन रात के ना 1:30 बज रहे। तो हमने कहा कि हम जितना हॉल की कर लेते हैं क्लीनिंग, और यहाँ पे आज सो जाएंगे और कल सुबह उठकर इंशाल्लाह कमरों की सफाई कर लेंगे। यहाँ पे जी हम सब मिलकर लगे हुए हैं कामों में फुल स्पीड में, कि जल्दी से काम ख़त्म कर लें। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट डे है, रात को हम लोग हॉल में ही सो गए थे सफाई वगैरह करके। और फिर अभी सुबह ना ये दोनों कमरों में अलमारियाँ बनी हुई हैं, तो इनकी सफाई हो रही है। कुछ मैं करी थी, कुछ मेरी छोटी जो कज़न होती है ना, मेरी छोटी नंद है, वो घर में, तो वो कर रही थी। और साथ जो मैरिड है वो भी आई थी, तो वो खाने की तैयारी कर रही थी। घर से हम लोग सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे, मैंने आपको जैसे दिखाया था। मामू ने बाहर खेतों में सब्ज़ी लगाई हुई है, तो मम्मी ने ना सारी सब्ज़ियाँ वगैरह मुझे डाल कर दी थी साथ, के जाते ही क्या करोगे तो ये बना लेना। तो अभी हम बैंगन वगैरह सोचा के बना लेते हैं, तो वही अभी कटिंग करी है। और फिर इनके ऊपर मसाला वगैरह लगा कर, जैसे हम लोग घर में फ्राई करते, तो हमने सोचा उस तरह से कर लेते हैं। तो अभी ये खाने की तैयारी करी है, और हम दोनों जो हैं वो हम सफाइयों में बिज़ी हैं कि सारी सफाइयाँ हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पे अलमारी अंदर से साफ़ कर ली थी, और इसके ऊपर जो पेंट वगैरह थोड़ा बहुत लगा हुआ था ना, तो इसको हम लोग मांझा बोलते हैं, तो उसके साथ ना ये सही रगड़ के साफ़ कर रही थी कि ऊपर से सारी साफ़ हो जाए। ये दोनों कमरों में बनी हुई है, ऊपर भी है और नीचे भी बनी हुई है। ऊपर बिस्तर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, और नीचे कपड़ों के लिए। और ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा दीवारें भी गंदी हुई हुई हैं, तो ये सारी साफ़ करनी है। फ़र्श धोने हैं, और ये विंडोज़ जो है ये साफ़ करने वाली हैं। मैट्रेस पहले कमरे में पड़ा हुआ था, रात को हम बाहर फिर हॉल में ले गए थे, वहाँ पे ही हम लोग सोए थे। और किचन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है ना, उस तरह से गंदा नहीं है घर, बस यहाँ पे रहता कोई नहीं था ना, तो इस वजह से फिर डस्ट वगैरह पड़ करना ये इस तरह का हो गया है। तो अभी इसकी सफाई अच्छे से होगी तो ये ठीक साफ़ सुथरा हो जाएगा।
और मुझे सिर्फ किचन में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सिंक बिल्कुल दरमियान में था और चूल्हा रखने की जगह नहीं मुझे समझ आ रही थी कि मैं कहाँ पे रखूँगी। तो सारी विंडोज़ हैं, कमरों में भी है, किचन में भी है, तो ये मेरे लिए आसानी हो गई है कि मुझे इतना पहले जैसे मैं डरती भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं अकेली भी रही तो मुझे डर नहीं लगेगा। तो हस्बैंड काम पर चले जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है पीछे से अकेले ही होना है। तो यहाँ पे ना बहुत सख्त तूफ़ान आया हुआ था। अच्छा, शाम जैसे ही होती है ना, इतनी ठंडी हवा चलती है, इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं ना यहाँ इस्लामाबाद में कि गर्मी फ़ील नहीं होती। रूम कूलर हम लेके आए हैं, लेकिन हमने एक दिन ही चलाया है। दिन भी अच्छा गुजर जाता है, पंखा लगा और विंडोज़ खोल दो, ठंडी ठंडी हवा चलती है। और रात को भी विंडोज़ खोल देते हैं और बस पंखा चलता रहता है, तो ठीक रहता है मौसम। अच्छा, ये फिर है जी नेक्स्ट सुबह। मैंने उस दिन व्लॉग वहीं पे छोड़ दिया था। एक तो लाइट भी बंद हो गई थी, तो अब मैंने कहा मैं स्टार्ट करती हूँ। बारिश हुई है रात में, मौसम आप लोग देख सकते हैं कि कितने मज़े का हुआ हुआ है। पीछे मेरे गाड़ियों का शोर आ रहा होगा आपको, क्योंकि हम लोग जो रहते हैं ना वो काफ़ी ऊपर हैं और नीचे सारा रोड वगैरह है, तो इस वजह से फिर थोड़ा बहुत शोर आएगा, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं फिर किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा पहले किचन सेट कर लेते हैं, साफ़ कर लें, क्योंकि हम सारे काम जो है ना वो किचन से ही स्टार्ट होते हैं। तो किचन साफ़ सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के कर लेते हैं। पानी का थोड़ा सा इशू था, जब हमारी मोटर ख़राब थी और पानी नहीं था, तो इस वजह से हम बहुत सी परेशानियों का सामना भी हमें करना पड़ा। पानी फ़िल्टर से भर भर के लाते रहे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मोटर ठीक हो चुकी है, पानी आता है और अब सब कुछ सेट हो गया। उस टाइम पे ना बस इस वजह से भी मैं व्लॉग्स नहीं अपलोड कर रही थी कि पानी का बहुत इशू था, पानी नहीं था, काम पानी के बगैर होते नहीं थे, सफाई नहीं होती थी, तो बस परेशानी। मैंने कहा पानी आएगा सफाई करूँगी तभी मैं व्लॉग भी पोस्ट करूँगी। तो इस वजह से भी मेरा व्लॉग ना ज़्यादा लेट हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे आप लोगों के कि व्लॉग नहीं आया, क्यों नहीं पोस्ट करी, तो बस ये वजह थी। और मुझे बहुत सी लड़कियों के मैसेजेस भी आते हैं कि हम पिंडी से हैं, इस्लामाबाद से हैं, आप यहाँ पे आइए, हम आप किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हुई तो हमें बताइएगा। इतनी खुशी होती है कि आप लोग इतना मेरा ख्याल करते हैं कि मैंने जब से बताया ना, इतने ज़्यादा मुझे लड़कियों के कमेंट्स भी आए हैं और डीएम किए हैं सब लड़कियों ने कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी हो हमें बताइएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वो उनसे कोई हेल्प ही लूँ, उन्होंने ये बात भी कर दी है, तो इतना मेरा दिल खुश हुआ, इतना दिल मुतमईन हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरी बहुत सी बहनें हैं मेरे साथ। तो मुझे जब भी किसी मुश्किल में पड़ूँ, किसी परेशानी का सामना करना पड़े, तो मैं उनसे कुछ भी हो मैं पूछ सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए आसानी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मुझे आप सबकी सपोर्ट इसी तरह से चाहिए है। और इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं बनाऊँगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये मसला है कि एक तो मुझे किसी की बातें नहीं सुनना पड़ेंगी। अच्छा, मुझे सब कहते हैं कि आप क्यों सेपरेट हुई हैं। मुझे घर में किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि शायद ससुराल वालों के साथ झगड़ा हुआ है। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं वो खुशी से आई हूँ, अपनी खुशी से, घर वालों की खुशी से। एक तो मेरे हस्बैंड इधर होते हैं, और ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि जहाँ आपका शोहर है वहाँ उसके साथ उसकी बीवी को भी रहना चाहिए। और घर में मेरी जो है मामू और मामी, वो अकेले नहीं होते, मेरी छोटी नंद भी होती है जो बड़ी है, शादी हुई हुई है, उनका घर बिल्कुल साथ है। और मेरा एक देवर है, वो भी घर में होता है, तो घर में ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि बता दूँ आप लोगों को। और दूसरी ये बात थी कि वहाँ पे मैं व्लॉग बनाती थी, लेकिन लोग इतनी कोई बातें करते थे ना, और ये इन सब बातों से ना मैंने कहा मैं पागल हो जाऊँगी यहाँ पे रह रह कर, मैंने यहाँ से निकलना है, और मैं फिर बस इसीलिए मैं आ गई हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने, उनके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह होते हैं यहाँ, तो वो कह रहे थे कि हमें ना चिकन कढ़ाई बनाकर खिलाएं, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ नहीं होती ना, वो सेपरेट ऐसे ही अकेले रहते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे चिकन कढ़ाई हम लोग बना रहे थे, कज़न बना रही थी, तो मैंने कहा साथ साथ रेसिपी की भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, इन दिनों में ना ये वाला अभी एक दिन का व्लॉग नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बनाते रहे हैं, क्योंकि उन दिनों में ना ये था कि किसी टाइम पानी आता था, किसी टाइम नहीं, और इतने मैं बता नहीं सकती कि आते ही हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और
इस वजह से भी। तो यहाँ पे चिकन कढ़ाई बन रही है उनके लिए। और मेरी दोनों कज़नें आई हैं मेरे साथ, वो मेरा घर में सेटिंग वगैरह करने के लिए। और मामू भी कह रहे थे कि उधर जाते ही अकेली कैसे रहोगी, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहती हो तो अकेले तुम्हारा दिल नहीं लगेगा इतनी जल्दी। तो ये दोनों चली जाती हैं साथ, कुछ दिन रुकेंगी, जब तुम सेट हो जाओगी तुम्हारा दिल लग जाएगा तो वापस आ जाएंगी। तो अभी वो मेरे पास ही, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को पता ही है कि जो बंदा जॉइंट फैमिली में रहता हो ना, तो एकदम से अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हस्बैंड मेरे घर में होते नहीं है, वो जॉब करते हैं, तो पूरा टाइम उनका वहीं पे गुजर जाता है। तो फिर मैं अकेली होती हूँ, तो मेरे से ना इतना काम भी नहीं हो पाता। मतलब घर की क्लीनिंग हम मिलकर ही करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल अकेले की हो। तो फिर मैंने कहा कि चले सफाइयाँ वगैरह भी हो जाएंगी, घर भी साफ़ हो जाएगा, थोड़ा दिल भी लग जाएगा, सेट भी हो जाऊंगी, तो फिर ये लोग वापस आ जाएंगी। अच्छा, बातों बातों में हमारी चिकन कढ़ाई भी रेडी हो चुकी है और अभी वो हस्बैंड लेकर जाएंगे उनके लिए। और ये बहुत मज़े की बनी थी, हमने खुद भी रख ली थी। वो कह रहे थे कि आप लोग ना अपने लिए भी रख लेना। एक प्लेट हमने रख ली थी, हम 3 बंदे थे घर में, हस्बैंड उनके साथ ही खाएंगे वहाँ पे। तो हमारे लिए वो नान ले आए थे और वो वहीं पे जहाँ खाएंगे वहाँ से ले लेंगे। अच्छा, खाना वगैरह खा लिया और उसके बाद से बोर्ड रहते थे साफ़ करने वाले, तो मैंने कहा इनको साफ़ कर लूँ। स्पिरिट लिया है मैंने, कॉटन पे लगाया है और इसके साथ साफ़ कर रही हूँ। और इसके साथ बहुत जल्दी आराम से साफ़ हो जाते हैं, तो इसी के साथ ही मैंने कहा मैं कर लूँ जल्दी जल्दी से ना, क्योंकि तो साफ़ हुआ था लेकिन जो बोर्ड गंदे थे तो बहुत बुरा लग रहा था। ये नेक्स्ट सुबह है फिर, तो हम लोग आलू के पराठे बना रहे हैं उनके लिए ही। और उन्होंने आलू भिजवाए थे कि हमें ना आलू के पराठे भी बना करते हैं, तो उनके लिए आलू के पराठे बन रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे यहाँ पे आकर ना ये नहीं है कि कुछ मुझे अच्छा बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। सिर्फ ये होता है मुझे कि अम्मी से बहुत दूर हो गई हूँ। अम्मी बहुत रोती हैं मेरे लिए, कॉल करती हैं, बहुत उदास होती हैं कि यहाँ पास थी तो आ जाती थी, बहुत दूर चली गई हो। लेकिन ये है, मैंने अम्मी से यही कहा है, मैंने कहा अम्मी वहाँ पे मैं आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे स्टिचिंग आती है, पार्लर का आता है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं यहाँ पे जॉब कर सकती हूँ, तो मैं फ्री होंगी घर में, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, तो मैं अपनी अम्मी को यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट कर सकूँगी। मैंने अम्मी को यही कहा है, मैंने कहा जब भी आपका दिल चाहे आप आए। और जब मैं भी ये नहीं है कि जाऊँगी ही नहीं, जाऊँगी अपने घर भी जाऊँगी, अम्मी के घर जाऊँगी और मामू मामी से मिलने जाऊँगी, उनके पास रुकूँगी, अपनी अम्मी के पास जाऊँगी, उनके पास रुकूँगी। तो ऐसा कोई भी ना मसला नहीं है। तो बस ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल से अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से सेटिंग की, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जितने दिन का मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और इंशाल्लाह कल से फिर अपनी रूटीन पे आएंगे और वो शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखा करें, मुझे आप सबके दुआओं की ज़रूरत है, मेरी अम्मी को दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।